अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम। और इस वीडियो में बात करेंगे एक जो ट्रांसजेंडर एक्ट है 2018, उस काफ़ी तनाज़ात चल रहे हैं इसके मुतल्लक। तो आज हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ मुतनाज़ा है, ये एक्ट है क्या चीज़, और इसमें किस चीज़ पर बहस जो है वो चल रही है, और क्या इसमें कोई मुतनाज़ा बात है भी या नहीं है। जमात इस्लामी के सेनेटर हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद, तो वो इसको सबसे ज़्यादा अपोज़ कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे उनके अपोज़ करने की क्या वजह है और इस ट्रांसजेंडर एक्ट में क्या चीज़ मुतनाज़ है। ओके, ये सब जानने से पहले आपको इन 3 डेफिनेशंस को समझना होगा। सबसे पहली चीज़ होती है ट्रांसजेंडर, सेकंड चीज़ होती है इंटरसेक्स, थर्ड चीज़ होती है क्रॉस ड्रेसर। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जिसका जो सेक्स या जेंडर पैदाइश के वक़्त उसको असाइन किया गया था उसके साथ मुतमईन ना हो, यानी कि वो साइकोलॉजिकली समझता हो कि मुझे सोसाइटी मेल कह रही है लेकिन मैं मेल नहीं हूँ, मैं अपने आप को फीमेल कहलवाना चाहता हूँ। अब ट्रांसजेंडर की ही एक कैटेगरी है इंटरसेक्स, यानी कि ट्रांसजेंडर एक जनरल टर्म है, इंटरसेक्स एक स्पेसिफिक टर्म है। इंटरसेक्स वो होते हैं जो पैदा होते हैं तो उस वक़्त उनको एक डॉक्टर्स देखते हैं और उनको ये पता चलता है कि ये ना तो मेल है ना फीमेल है और ये ट्रांसजेंडर पर्सन है, और वो फिर अपने तौर पर उनको ट्रांसजेंडर मेल या फीमेल डिक्लेयर कर देते हैं इस बिना पर कि उनका जिस्म ज़्यादा फीमेल के साथ मिलता है या मेल के साथ मिलता है। ये डॉक्टर्स पर होता है कि उनको पैदाइश के वक़्त एक ट्रांसजेंडर मेल या ट्रांसजेंडर फीमेल के तौर पर डेजिग्नेट कर दें। अब वो ट्रांसजेंडर पर्सन जो होता है उसके माइंड में ये चीज़ आ सकती है कि डॉक्टर्स ने बचपन में जो मुझे कहा था ट्रांसजेंडर मेल, मैं वो नहीं हूँ, मैं ट्रांसजेंडर फीमेल हूँ। तो वो अपने उस जो जेंडर होता है उसको चेंज करवा सकता है। मेंटली वो अपने आप को कुछ और समझ रहा होता है। तो जनरल टर्म के तौर पर ट्रांसजेंडर लफ्ज़ जो है ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है, यानी कि आप दिमागी तौर पे अपने आप को कुछ और समझें, जबकि बायोलॉजिकली डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग आप कुछ और हों। अब इस ट्रांसजेंडर में इंटरसेक्स भी शामिल है, और इंटरसेक्स के अलावा ऐसे लोग भी शामिल हैं जो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग परफेक्टली मेल हों और परफेक्ट फीमेल हों, मतलब वो मुकम्मल तौर पर मर्द हों या मुकम्मल तौर पर औरत हों, और उसके बावजूद वो अपने आप को मेल या फीमेल ना समझें। डॉक्टर ने कहा है कि आप एक मुकम्मल मर्द हैं, लेकिन वो बंदा जो अपने आप को मर्द नहीं समझता, वो अपने आप को औरत समझता है, वो भी ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आता है। तो ये दो थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। क्रॉस ड्रेसर वो होते हैं जो कपड़े दूसरी जिन्स के पहनते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह आपने स्ट्रेट ड्रामा में देखा होगा, सखावत नाज जो है वो कभी कभार लड़कियों के कपड़े पहन के आ जाता है, तो वो एक तो उसकी परफॉर्मेंस है। दूसरा, कुछ लोग एक्चुअल लाइफ में अपने आप को मेल समझने के बावजूद फीमेल के कपड़े पहने होते हैं, या अपने आप को फीमेल समझने के बावजूद ऐसे ही जानबूझकर मेल के कपड़े पहनते हैं। वो अपने आप को मेल से फीमेल या फीमेल से मेल नहीं समझते, चेंज नहीं करते, सिर्फ वो कपड़े दूसरी जिन्स के पहनते हैं। अब कपड़ों का तो कोई कानून नहीं है कि ये कपड़े सिर्फ ख़वातीन पहन सकती हैं, ये कपड़े सिर्फ मर्द पहन सकते हैं। वो तो एक मतलब हमारी सोसाइटी का एक रवाज है जिसकी बिना पर कपड़े जो हैं वो असाइन कर दिए गए हैं। तो ट्रांसजेंडर एक जनरल टर्म है जिसमें एक स्पेसिफिक टर्म है इंटरसेक्स। अब जो ये कानून बनाया गया है उसमें ट्रांसजेंडर की 3 डेफिनेशंस अनाउंस की गई हैं। एक इंटरसेक्स, यानी कि ऐसे लोग जो कि पैदाइश के वक़्त जिनके अंदर ना मेल की मुकम्मल क्वालिटीज़ थी ना फीमेल की मुकम्मल क्वालिटीज़ थी, इसलिए उनको इंटरसेक्स कहा गया, या उनको हिजड़े या खुसरे जो भी आप कह सकते हैं, या ख्वाजासरा वो कह दिया गया। डॉक्टर्स ने बचपन में ही उनको कह दिया कि ये बंदा परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट मेल नहीं है या परफेक्ट फीमेल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। सेकंड होते हैं यूनिक, यानी कि ऐसे बंदा जो पैदा तो मेल हुआ था, एक प्रॉपर मेल, एक फुल मेल, लेकिन बाद में उसके जो टेस्टिस हैं वो काट दिए गए, या उसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको काट दिया गया, या किसी एक्सीडेंट में उसको जो टेस्टिस हैं वो ख़राब हो गए, कट गए, और उसके बाद अब वो मर्द की वो सलाहियत जो है वो खो चुका है, तो वो यूनिक होता है। इसमें भी मजहबी जो तबके हैं उनको प्रॉब्लम है
कि मतलब अब है तो वो अब भी मेल ही, अगरचे उसके टेस्टिस नहीं है, वो जिस तरह एक पंजाबी में कहते हैं खस्सी हो चुका है, लेकिन फिर भी वो बाकी पूरे का पूरा मेल है। तीसरी जो टर्म है यहाँ पर जो डेफिनेशन शामिल की गई है, अ ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमेन, ख्वाजा सरा और एनी पर्सन। अब ये जो एनी पर्सन है, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है और मजहबी तबकों को सबसे ज़्यादा इशू इस बात से है। एनी पर्सन, कोई भी ऐसा शख्स जो मेंटली अपने आप को वो नहीं समझता जो सोसाइटी उसको समझती है। सोशल नॉर्म्स और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, यानी मुआशरा उसको कुछ और समझता है लेकिन वो अपने आप को कुछ और फील करता है, या जो जेंडर उसको पैदाइश के वक़्त दिया गया था उससे वो अपने आप को डिफरेंट महसूस करता है, तो वो अपने आप को ट्रांसजेंडर पर्सन कह सकता है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि एनी पर्सन को हम ये चॉइस नहीं दे सकते। वो एक मुकम्मल परफेक्ट नॉर्मल मेल है, वो नादरा में जाए और कहे कि मैं हूँ तो मेल, दुनिया मुझे सारी मेल कहती है, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग मैं मेल ही हूँ, मेरे CNIC में भी मेल ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं अपने आप को ज़हनी तौर पर फ़ीमेल समझता हूँ, तो मेरा ID कार्ड पे फ़ीमेल कर दें। ये थोड़ा सा मुतनाज़ा है, बल्कि सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा यही है। और इस शिक को अगर चेंज कर दिया जाए तो फिर इस पूरे एक्ट में और कोई मसला नहीं रह जाएगा। थोड़ा सा मसला और भी इसमें है, ये चीज़ रिकग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। अब इसमें एक लफ्ज़ लिखा हुआ है सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, 4 जगह पे ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, चारों जगह पे। सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी का मतलब है वो अपने आप को कैसा महसूस करता है। नज़र वो मेल आ रहा है, लेकिन क्या वो अपने आप को खुद मेल महसूस करता है? अगर वो अपने आप को खुद मेल महसूस नहीं करता तो उसको हक है कि वो अपने आप को फ़ीमेल रजिस्टर करवा ले। यहाँ वो नज़र सबको फ़ीमेल आ रही है, लेकिन वो खुद अपने आप को मेल तसव्वुर करती है, अपने आप को ज़हनी तौर पर, साइकोलॉजिकल तौर पर अपने आप को वो मेल समझती है, तो क्या वो अपने आप को मेल में कन्वर्ट करवा सकती है CNIC में? तो ये मेजर इशू है, ये मेजर प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना ज़रूरी है। उसके बाद जो तमाम हुकूक हैं वो ख्वाजा सराओं को दिए जा सकेंगे। इस एक्ट में सिर्फ यही एक चीज़ इशू कर रही है कि आप सिर्फ इंटरसेक्स को हुकूक दें, आप तमाम ट्रांसजेंडर्स को हुकूक ना दें। उन लोगों पर अप्लाई नहीं होती जो कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो खुद अपने आप को समझते हैं कि हम ट्रांसजेंडर हैं। सोसाइटी, डॉक्टर, मेडिकल रिपोर्ट्स उनको मेल या फीमेल कहती हैं और वो अपने आप को ज़हनी तौर पर ट्रांसजेंडर समझने लगते हैं। तो इन लोगों को इससे एक्सक्लूड करना चाहिए। इसमें सिर्फ ख्वाजा सराओं को, हिजड़ों को, जो खुसरे हैं, जो एक्चुअल में खुसरे हैं, उनको शामिल करना चाहिए। तो फिर इस कानून में और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है, जो इनमें राइट्स दिए गए हैं, एक्ट जो दिया गया उसमें कहीं भी शादी करने का जिक्र नहीं किया गया। वोट डालने का जिक्र किया गया है कि वोट डाल सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं, किसी ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, बाकी सारे भी मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये लोग शादी भी कर सकते हैं। तो इसलिए इनको शादी का इख्तियार नहीं दिया गया, अगरचे उसके अलावा बाकी जो बहुत सारे इख्तियारात हैं वो इनको दिए गए हैं। आप लोगों को ये भी पता होगा कि PPSC में ट्रांसजेंडर मेल, ट्रांसजेंडर फीमेल की अलग अलग सीटें आती हैं। ट्रांसजेंडर मेल जो हैं वो मेल की सीटों पे अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर फीमेल जो हैं वो फीमेल की सीट्स पे अप्लाई कर सकती हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ इन्हें ये मिलेगी कि जो इनहेरिटेंस है, जो माँ बाप की ज़मीन जायदाद है, उसमें से ये अपना हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि कोई भी बंदा जो अपने आप को मेल के बजाय फीमेल या फीमेल के बजाय मेल समझता है, वो अपने आप को चेंज करवा ले, तो फिर कोई भी फीमेल अपने आप को मेल ट्रांसजेंडर रजिस्टर करवा कर अपने वालिद के हिस्से में अपने भाई जितना हिस्सा ही हासिल कर सकेगी। तो इस तरह से करके इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी अगर इसको अमेंड नहीं किया जाता, अगर इसमें चेंजेस नहीं की जाती। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।